गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विकास सर। आज एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ, EI एलिमिनेशन, इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन बुलाते हैं। इसका दूसरा नाम है सिन एलिमिनेशन, थर्मल एलिमिनेशन और पायरोलिटिक एलिमिनेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर नीट, जेईई मेंस, एडवांस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। तो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर क्या होता है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरोलिटिक एलिमिनेशन का मतलब हीट के वजह से एलिमिनेशन होना, उसको बोलते हैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन। दूसरा पॉइंट यहां पर लेंगे, रिएक्शन इन डैश फेस। रिएक्शन कहां पर होती है? डैश फेस में होती है। तीसरा पॉइंट लेंगे बच्चा, नो नीड ऑफ एसिड और बेस एज कैटलिस्ट, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ हीट की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिन एलिमिनेशन होता है। सिन एलिमिनेशन का मतलब सेम साइड से एलिमिनेशन होता है। लास्ट पॉइंट बच्चा जो हमें याद रखना है वो क्या है? हॉफमैन एस मेजर प्रोडक्ट मैनी टाइम। यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? हॉफमैन। क्लियर है? चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। क्या होता है? पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है। पायरोलिटिक मतलब हीट की वजह से एलिमिनेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? रिएक्शन इन डैश फेस, मतलब रिएक्शन कहां पर होती है? डैश फेस में। नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड ऑफ एसिड और बेस, तो एसिड और बेस की जरूरत नहीं है, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड। सिन एलिमिनेशन मतलब सेम साइड से रिमूव होना। हॉफमैन एस मेजर प्रोडक्ट मैनी टाइम। चलिए जनरल रिएक्शन ले लेते बच्चा। तो ये जो होता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चा, वो कहां पर पढ़ते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ अल्थीन, अल्थीन में पढ़ते हैं। तो प्रीपैरेशन ऑफ अल्थीन फ्रॉम पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो जनरल फॉर्मूला लिख लेते बच्चा, R CH2 O C डबल बॉन्ड O R। हीट करेंगे कितना? 450 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा? R CH डबल बॉन्ड CH2 अल्थीन मिलेगा। बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? R C डबल बॉन्ड O OH एसिड मिल जाएगा। चलिए ऐसा मैकेनिज्म देखते हैं। तो बच्चा इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा पहले ये देख लीजिए, ये यहां से यहां तक हम लोग इसको बोल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। इससे बाजू वाले कार्बन तो हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस वाले कार्बन तो बोलेंगे बीटा कार्बन। हमें बीटा कार्बन से मतलब है, ये बीटा कार्बन था, ये हाइड्रोजन से हमें मतलब रहेगा। चलिए देखिए, ये बीटा वाले तो मैं थोड़ा सा सजाते लिख दे रहा हूं तो मैकेनिज्म अच्छे से समझा पाऊं।
अब ये क्या होगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा, इससे बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाया जाएगा। अब बच्चा फोकस करना, ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये इसका बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा H CH R। अब ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते, बॉन्ड ब्रेथ इन। यहां पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते और इसको लिख देते बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते और इधर लिख देंगे बॉन्ड ब्रेथ इन। ये बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चा, फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड ब्रेथ इन। एंड लास्ट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या बन गया, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। क्या बन गया, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब तो क्या करना है, जो बॉन्ड टूट रहा है उसको पूरी तरह तोड़ दो, जो बॉन्ड बन रहा है उसको पूरी तरह बना दो। तो क्या हो जाएगा, R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HO C R डबल बॉन्ड O। तो आपका अल्कीन मिल गया, बाय प्रोडक्ट में क्या मिल गया, एसिड मिल गया। क्लियर। चलिए अब कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में ये जो कार्बन है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये आपका क्या हो गया, बीटा कार्बन। ये आपका क्या हो गया, बीटा कार्बन। ये आपका क्या हो गया, बीटा कार्बन। बराबर। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। हॉफमैन मतलब जहां से हाइड्रोजन आसानी से निकले, तहां से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। चलिए तो देखिए ये वाला कार्बन 8 बॉन्ड प्लेन में है, तो ये वाला 8 हाइड्रोजन प्लेन में रहेगा, 8 प्लेन थे बाहर रहेगा और 8 प्लेन थे अंदर रहेगा। अब यहां पर क्या होने वाला है, सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन मतलब सेम साइड से एलिमिनेशन होने वाला है। तो ये था यहाँ पर वेज बॉन्ड पे, ये था यहाँ पर वेज बॉन्ड पे, तो यहां से निकलेगा, किस तरह निकलेगा, मैकेनिज्म बताइए। तो ये वाला यहां से यहां पर जाएगा, ये यहां से यहां पर जाएगा और ये यहां से यहां पर जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए। CH2 डबल बॉन्ड CH3 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 H। ये आप लोग का मेजर प्रोडक्ट आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये वाला कार्बन क्या कहलाया जाएगा, अल्फा। ये वाला कार्बन क्या कहलाया जाएगा, बीटा। ये वाला कार्बन क्या कहलाया जाएगा, बीटा। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो उनसा हाइड्रोजन निकालना आसान है। तो ये वाला हाइड्रोजन निकालना आसान है। बराबर। CH तो क्या होगा, बीटा वाले पे फोकस करो। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां जाएगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
और माइनर प्रोडक्ट अगर आप लोग तो लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए, सोचिए। ये आप लोग का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये कार्बन क्या हो गया? बीटा। ये कार्बन क्या हो गया? बीटा हो गया। कहां से निकलना पसंद करेगा? चलिए देखते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट बनाते हो, दूसरा क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? तो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा? तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? तो यहां पर देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 के बाजू में sp3 वाला कार्बन है जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। sp2 के बाजू में sp3 वाला कार्बन है जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। यहां पर आ जाइए, ये sp2 के बाजू में sp3 वाला कार्बन है जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। sp2 के बाजू में sp3 वाला कार्बन है। एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है। मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है और एक अल्फा ड्यूटेरियम का हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का अच्छा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। तो इसलिए ये वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। क्या होगा हीट करेंगे तो? सोचिए। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये वाली पोजीशन क्या हो गई? अल्फा। ये क्या कहलाया था? बीटा। और ये वाली पोजीशन क्या कहलाई थी? बीटा। तो क्या बना सकते हो आप? एक तो ये बना सकते हो, बराबर, यहां से रिमूव किया आपने। दूसरा क्या बना सकते हो आप? ये बना सकते हो। ऑब्वियसली यहां पर भी मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। क्यों? 4 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। बट यहां पर नोटिस करिए बच्चा, यहां पर से ये जो बॉन्ड निकलेगा, यहां पर एक बॉन्ड वेज में है, एक डैश में हाइड्रोजन। यहां पर एक बॉन्ड वेज में, डैश में। कहां पर है? वेज पे ड्यूटेरियम है। ये बॉन्ड तो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड तो। बट मेजर प्रोडक्ट आपका स्टेबिलिटी के वजह से वो क्या करेगा? वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये अल्फा, ये बीटा। यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन तो ट्विस्ट कर देता हूं। अगर मैं यहां पर सेकेंड प्रोसेस में क्या कर देता हूं? ओजोनोलिसिस रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। प्लस 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
इस टाइप के क्वेश्चन में हम फंसते हैं। क्या करना है, सीन एलिमिनेशन करना है। अब यहां पर बच्चा जैसा अब तो अल्कीन मिल रहा है वैसे ही लिखना है। हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी एंटी एलिमिनेशन में, एंटी एलिमिनेशन में हम अल्कीन बनाते थे, फिर बॉन्ड तो क्या करते थे, मोड़ देते थे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, जो मिल रहा है। चलिए एक मिनट, क्वेश्चन तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहां पर H लिख देते, यहां पर AT लिख देते। चलिए तो बच्चा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब पीएच किस साइड दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है। पीएच सी ईटी कहां पर दिख रहा है, उस साइड में, तो उसी साइड में लिख दीजिए ईटी डबल बॉन्ड सी ईटी पीएच। क्लियर है, समझ में आया। यहां पर हमें बॉन्ड तो मोड़ना नहीं है, सीन एलिमिनेशन में बॉन्ड तो मोड़ना नहीं होता, एंटी एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलता जुलता है। क्या होगा, यहां से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा HOAC। तो आंसर क्या आ जाएगा, हीट करने पे CH3 C ET डबल बॉन्ड C ET CH3। ट्रांस बन गया। क्लियर है। चलिए चलिए ट्राई करिए। पहले इसको क्या करिए, शॉहर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा बच्चा बताइए। पीएच इस साइड में क्या दिख रहा है, चिड़िया बना लीजिए, पहले तो चिड़िया बना लीजिए। ये आपका फ्रंट कार्बन, राइट साइड में क्या दिख रहा है, लिख लीजिए OAC। क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में Me। क्लियर। चलिए यहां पर आ जाइए बैक पे, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है H, वहां पर Me और ये PH। इसमें कन्वर्ट कर लिया हम लोग ने शॉहर्स में। अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, PH राइट हैंड साइड में OAC Me H Me PH। अब तो फिनिश हो गया, हीट करना है तो क्या बनेगा बच्चा, HOAC रिमूव हो जाएगा। अब जिस साइड में उस साइड में लिख दो PH C Me डबल बॉन्ड C PH Me। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दे तो बच्चा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखे थे। क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखे थे हम लोग ने, बताइए। सबसे पहले यहां पर पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग ने क्या लिखा था, रिएक्शन कहां पर होती है, गैस फेज में होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, नो नीड ऑफ एसिड एंड बेस। तीसरा ओनली हीट इज रिक्वायर्ड, हीट भी कितना 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, सीन एलिमिनेशन, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर मैनी टाइम। क्लियर है। चलिए थैंक यू।